राहु को शनि की छाया कहा जाता है, लेकिन ये शनि से कहीं ज्यादा क्रूर और विध्वंसक है। कुंडली के 12 घरों में सिर्फ 4 ऐसा स्थान है जहां वो बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं, वो भी जहां बैठे हैं सिर्फ वहीं के। उनकी दृष्टि तो फिर भी तबाही मचाती है। जैसे 10वें भाव में बैठते हैं तो रुपये पैसे से तो माला माल कर देते हैं, आपको सोसाइटी में मान सम्मान भी दिलाते हैं, लेकिन वहां से 4थे भाव में जहां उनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है, जहां केतु तो वैसे ही बैठे होते हैं, तो घर में कलह उत्पन्न करा देते हैं। 10वें भाव में बैठकर आपको इतना व्यस्त कर देते हैं कि आपके पास अपने परिवार वालों के लिए टाइम ही नहीं होता। तो सम्मान और पैसा तो दिला देते हैं, लेकिन परिवार में असंतोष, माँ को बीमारी और कष्ट भी दिला देते हैं। इनकी महादशा आती है वो 18 साल की होती है, और इन 18 सालों में आपके जीवन में उथल पुथल मचा ही रहता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राहु की जो महादशा होती है उसमें व्यक्ति को कई तरह की समस्याएं, चिड़चिड़ापन और टेंशन बना ही रहता है, और वो व्यक्ति हमेशा वाद विवाद से घिरा रहता है। राहु भ्रम पैदा करता है, और भ्रम क्या है? भ्रम में एक तो आपको किसी भी काम को मैं पूरा कर लूंगा ये आत्मविश्वास ही नहीं होता, जिससे जो चीज आप कर सकते हो और अच्छा खासा सफलता हासिल कर सकते हो उसमें हाथ ही नहीं डालते, और या फिर डालते भी हो तो आधे अधूरे मन से और डरे डरे हुए, जिसे कुछ मिलने के बजाय उल्टा देना पड़ जाता है। या फिर इतना आत्मविश्वास पैदा कर देते हैं कि बिना किसी चीज को जाने समझे कि इसके लिए मैं योग्य हूँ कि नहीं, या ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं, आप उसमें कूद पड़ते हो और उल्टा अपना नुकसान कराकर बैठ जाते हो। तो ये दोनों तरफ से मारता है। इसके दशा और अंतरदशा में व्यक्ति का मन किसी न किसी भय से भरा रहता है, किसी पर विश्वास नहीं करता, और उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके अपने पराये सब उसको धोखा देने में लगे हैं। तो अब सवाल ये है कि राहु ऐसा करते क्यों हैं? तो देखो दोस्तों, ईश्वर ने उजाले को बनाया है तो अंधेरे को भी बनाया है, पुण्य को बनाया है तो पाप को भी बनाया है, और राहु पाप ग्रह है और उनका काम है लोगों को परेशान करना। अगर फिल्म में विलेन ना हो तो उस फिल्म के हीरो को भला कौन पूछेगा? हीरो के लिए तभी तालियां पड़ती हैं जब उसमें विलेन अपना काम बहुत अच्छा करता है। उजाले का महत्व तभी तक है जब तक अंधेरा है। ये तो हो गया क्यों करते हैं। अब जानिए इसको ये करते कैसे हैं, कैसे ये हमारे जीवन में तबाही मचा कर रखते हैं। ये है तो शनि की छाया, और परिणाम भी ये शनिवत देते हैं, लेकिन इनको दृष्टि मिली है गुरु के समान, यानी कि गुरु के जैसे ही इनको 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मिली है। यानी कि ये जहाँ भी बैठते हैं वहाँ तो तबाही मचाते ही हैं। वो जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से 5वें, 7वें और 9वें भाव को भी नहीं छोड़ते। राहु की दृष्टि का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि सिर्फ इनकी दृष्टि के कारण ही केतु जिसे एक शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है वो भी पाप ग्रह हो जाता है। राहु के सामने होने के कारण ही उनकी गणना पाप ग्रहों में होती है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, यानी कि ये अंधकार हैं। इनके बुरे प्रभाव में कुछ कमी सिर्फ 2 स्थितियों में होता है। उसमें पहला है जब इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या कोई शुभ ग्रह इनके साथ बैठ जाता है, लेकिन इसमें भी जो शुभ ग्रह इनके साथ बैठता है ये उनकी शुभता में भी कमी ला देते हैं, और जिस शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ रही है उसको इसने भी अगर देख लिया तो भी उस ग्रह की शुभता में कमी आ जाती है। और दूसरी स्थिति है जब ये शुभ ग्रहों के शुभ भाव में ही बैठे हों। कुंडली में 12 भाव होते हैं, ये जहाँ बैठते हैं वहां से अपने 5वें, 7वें और 9वें घर को अपने 5वें, 7वें और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। केतु भी जहाँ बैठते हैं राहु की तरह ही इनकी भी दृष्टि होती है। ये भी जहाँ बैठते हैं उस घर से 5वें, 7वें, 9वें घर को देखते हैं। अब इससे होता क्या है? राहु एक घर में बैठा और 3 घरों को अपनी दृष्टि से देखा, यानी कि टोटल 4 घर, और केतु भी एक घर में बैठे और 3 घरों को अपनी दृष्टि से देखा, यानी कि उनके भी 4 घर। तो 4 घरों को राहु ने अपने कंट्रोल में ले लिया और 4 घरों को केतु ने। कुंडली के 12 भावों में से 8 भावों को इन दोनों ने कब्जे में ले लिया। यही एक प्रमुख कारण है कि जब भी ये कुंडली में एक्टिवेट होते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान करते। इसीलिए ऐसा होता है कि जब राहु की महादशा आ जाए, और विशेष रूप से जब किसी कुंडली में राहु की महादशा हो, उसमें शनि की ढैया आ जाए, शनि की 7.5 आ जाए, तो वो उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं। कुंडली में आप देखें तो बहुत सीमित ऐसी जगह है जैसे कि 6ठा भाव, 10वां भाव और 8वां भाव। इन भावों में बैठते हैं तो जहां वो बैठते हैं वहां के तो अच्छे फल देते हैं, उस घर को ठीक करते हैं, उस भाव से संबंधित अच्छे फल देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि तबाही मचा कर रखती है। कुंडली के 6ठे भाव में बैठा राहु शत्रुहंता बनाता है, लेकिन वहां से बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता है तो कार्य क्षेत्र में नुकसान पहुंचाता है। 9वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा तो धन का नुकसान कराएगा, अचल संपत्ति में वाद विवाद कराएगा। 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा तो कोर्ट कचहरी और मुकदमा कराएगा। राहु यहाँ से अपना काम करेगा और केतु 12वें भाव से अपना काम करेगा। केतु 12वें में बैठकर
अपनी 5वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा जो कि माँ का है, सुख शांति का है, तो वह माँ को नुकसान करेगा और घर की सुख शांति छीन लेगा। राहु और केतु सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा को पकड़ते हैं, उसमें भी खास चंद्रमा में इनकी नजर होती है। इन्हीं दोनों को ये ग्रहण भी लगाते हैं। ये दोनों मिलकर कुंडली में कहीं से भी 8 भावों को देख रहे होते हैं और अगर किसी भी तरीके से चंद्रमा पर इनकी दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा अशांति बनी रहेगी। और दुखद बात ये है, इस दुनिया के 95% लोगों की कुंडली में राहु और केतु में से कोई न कोई एक चंद्रमा या सूर्य को देख ही रहा होगा। और यही एक कारण है कि इस दुनिया के लगभग 95% लोग किसी न किसी मानसिक परेशानी से हमेशा घिरे रहते हैं।